Welcome friends, my name is Shivam Singh and today I am going to about one of the most prestigious scholarship given by Government of India through Department of Science and Technology of Ministry of Science and Technology. Department of Science and Technology has initiative to make interest of students towards basic and natural science. That's why Department of Science and Technology started an INSPIRE scheme. INSPIRE means Innovation in Science Pursuit for Inspired Research. तो इस स्कीम के थ्रू there are two different fellowship or scholarship. One is Inspire SHE scholarship for higher education and one is Inspire Fellowship. Inspire SHE is for pursuing BSc or MSc and Inspire Fellowship is for pursuing PhD. Okay, in basic science और natural sciences. और ये जो स्कॉलरशिप है ये हमारी सेम है जो जैसे होता है ना CSIR नेट होता है गेट होता है तो ये उसके ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो दी जाती है आपकी इंजीनियरिंग के बच्चों को, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फार्मेसी एक्सेट्रा। ओके, तो अब इसके फॉर्म आ चुके हैं और जो जो सोचते हैं कि वो इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए और इसमें अप्लाई कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी, there are three eligibility criteria. Okay, either you are A, B or C. A means if you are Inspire scholar. Okay, so it means that if you are holding a Inspire SHE scholarship earlier for pursuing BSc or MSc and you have scored minimum 70% marks or CGPA equivalent in aggregate at MSc or integrated MS और MSc, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ठीक, इन बेसिक अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस एंड वेटनरी साइंसेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट एंड और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली, ठीक है, सिर्फ मेडिसिन की यहाँ पे बात करिए तो इसमें आपका क्या ग्रेजुएट भी अगर हो गए तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें यह है कि आपको किसी अपने ऑटोनोमस कॉलेज से आपने ना किया हो फर्स्ट रैंक जो होल्डर हो, आप किसी ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और अगर आपने किसी स्पेशलाइजेशन में किया हुआ है MSc, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक। और ये जो फॉर्म होता है ये आप 2 साल भर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने MSc जैसे 2020 में की होगी तो आपको 2020 के वाला जो फॉर्म आया है वो भर सकते हैं और 2021 वाला जो भी करंट वाला है, ठीक है, उसको आप अप्लाई उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो फॉर्म होता है वो आप 2 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपको आप या अगर आपने 2021 पास आउट किया है तो जो ये वाला है जो आया हुआ है फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई थी, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपको ये जो है ये तो आपको होना ही चाहिए, ठीक। तो अब हम जानते हैं इसको अप्लाई कैसे, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म एंड सो जो इसका मोड ऑफ अप्लाई है वो आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें तो सिर्फ आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तो पहला तो यही है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए 50 KB की, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वो भी 1 MB की होनी चाहिए, मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट मीन्स दैट मार्कशीट ऑफ 12th UG PG प्रोग्राम की होनी चाहिए और वो भी 1 MB में सभी होनी चाहिए। और इसमें ये बात नोट कर लेना कि जहाँ मार्कशीट होगी ना वहाँ पे अगर आपका परसेंटेज में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी CGPA में आपके मार्क्स दिए गए हैं अगर BSc या फिर MSc में तो आप अपने कॉलेज के थ्रू आप एक होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ओके, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट, वो आप जरूर ऑब्टेन कर लीजिएगा अपने कॉलेज से
और वो इसमें लगता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इंस्पायर स्कॉलर है उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल है, ठीक है, उनको फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट यहाँ पे। और जो फॉर्मेट है ना, लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट आपका डीएसटी की वेबसाइट पे दे रखा है, तो आप प्लीज उसी फॉर्मेट में आप अपना रैंक सर्टिफिकेट बनवाइएगा, क्योंकि अगर उस फॉर्मेट में नहीं होगा तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोज हु हैव फर्स्ट रैंक in their institute, they must occupy first rank certificate as per the DST Inspire format only. No other format will be accepted. ठीक है। और फिफ्थ क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर। इफ यू आर एम्प्लॉयड देन ओनली यू आर applicable to submit this, otherwise you don't need, ओके। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ में मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं कि आइदर आप इनरोल अभी किए नहीं हो पीएचडी में, ठीक है, जस्ट फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, और आपने इनरोल कर दिया है पीएचडी में, तो दो मीडियम है, ठीक है। तो अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं, मतलब कहीं आपने इनरोल नहीं किया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरते समय आपको 3 टीचरों के नाम, प्रोफेसर्स के नेम जो है आपको चॉइसेस देनी पड़ेंगी। और ये कोई भी जरूरी बात नहीं है कि आपने जिनके नेम दी हैं आपको उन्हीं के अंडर में पीएचडी करनी है, ठीक है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, ओके। ये बात बहुत लोगों के मन में होती है कि भाई जो हम ये 3 नेम बना के क्या उन्हीं के अंडर में लेने, तो भाई मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं तीनों के अंडर में लेनी है। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि आपको एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये आपको रख लेना है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि 500 वर्ड्स या फिर ऐसा कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो वो आप जब वहाँ पे करोगे तो आप वहाँ पे एंटर जब करने लगोगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है, कि आपको इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, वो लिमिटेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके कंसाइज में रखना, ठीक है, ज़्यादा कुछ मत लिखना, ठीक है। लेकिन जो मेन है ना, जो अपने बीएससी एमएससी में प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, तो आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ लिख सकते हैं, क्या क्या किया है आपने, ठीक है। और अगर कुछ आपको डिटेल्ड चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक, कमेंट कर देना, मैं उस पर आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या है कि अगर आपने बीएससी एमएससी में कोई भी पेपर पब्लिश कराया ना, तो प्लीज़ रिसर्च प्रपोजल में नीचे लास्ट में वो जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा ना, सिलेक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपके चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। और तो इसी तरह दूसरा है कि अगर आपने इनरोलमेंट ले लिया है पीएचडी में, अगर फिर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको सिंगल वे में जाना है, ठीक है। आप अगर आपने इसमें इनरोलमेंट नहीं किया है तो आपको क्या होगा, आपके पास पहले प्रोविजनल आएगा, ठीक है, ये अप्लाई करोगे फॉर्म तो प्रोविजनल लेटर आएगा, फिर जब आप एडमिशन ले लोगे, ठीक, तो उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे फिर से डीएसटी में, ठीक, तब आपके पास फाइनल सिलेक्शन लेटर आएगा, ठीक। तो उसको आने में करीबन एडमिशन लेने के बाद में 6-7 महीने लग जाते हैं, ठीक। ये बात फैक्ट है और आपको ये माननी पड़ेगी कि आपको 6-7 महीने जो है पीएचडी बिना स्टाइपेंड के करनी पड़ेगी, ठीक। मतलब बाद में स्टाइपेंड मिल जाता है एक साथ होकर, लेकिन आपको तब तक 6-7 महीने जो है आपको 6 to 7 मंथ अराउंड में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, वो बाद में से एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो और जो इनरोल कर लिए होते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, एडमिशन लेटर जो होता है आपका वो सबमिट करना पड़ता है, फिर रिसिप्ट करनी पड़ती है पेज एडमिशन वाली, सीवी ऑफ द सुपरवाइजर, इंडोर्समेंट लेटर, इंडोर्समेंट लेटर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और डिटेल राइटअप ऑफ रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर, ठीक है, 1 MB में, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू शुड be submitted in maximum size of 1 MB, okay. So these are the documents which we have to submit for applying the DST Inspire Fellowship, okay. So here are some instructions for filling online application. So first is, application must be submitted through online mode. As I have told earlier, there is no offline mode, okay. So you have to apply only through online, okay. To apply online, please visit the website www.online-inspire.gov.in, okay. And the third is the date.
Online application submission process shall start on 1st March 2022 and will be available up to 31st March 2022. Okay, so it is my suggestion कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट में रश हो जाता है, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी भर देंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। एंड एप्लीकेशन आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट of submitted online application for own records. Please do not send application or any other document by post. ठीक है, तो मतलब आपको सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है पोस्ट के थ्रू, ठीक है। और इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड अप एप्लीकेशन और एप्लीकेशन लैकिंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट शैल बी समरली रिजेक्टेड। तो यार ये ना मेरी मतलब खुद का एक्सपीरियंस है कि भाई इसमें आप कोई भी इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड डॉक्यूमेंट मत रखना, क्योंकि यार देखो वहाँ पे ना आपकी कभी कभी तो 10,000 20,000 एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट कितनी है, ओनली 1000, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक। तो अगर आपकी एक भी गलती छोटी से माइनर मिस्टेक होगी ना, तो ये आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको रिजेक्शन ही ज़्यादा करना है उनको, तो रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक। तो इसीलिए आप जितना हो सके आप उतनी एक्यूरेट अपनी डॉक्यूमेंट की जो मतलब डिटेल्स हैं वो फिल करिए, ठीक है। और हो सके तो कोई भाई गलती करिए, मतलब हो क्या सके मतलब करिए ही मत, ठीक है। जो है एकदम मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई थी कौन कौन से सबमिट करने, कैसे कैसे सबमिट करने, क्या क्या बनाना है, आप वो सब फिल कर दीजिए एंड 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोविजनल मिल जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। Okay, and applicant's own valid and functional email address must be used for submission of online application. Status of application shall be informed only through Inspire web portal. Applicant needs to log in into own account to view the status. ठीक है, तो यहाँ पे कोई पोस्ट के थ्रू मेल वेल नहीं, ये लोग पोस्ट नहीं करने वाले हैं कि ऑफर लेटर को पोस्ट करें। सब जो होगा वो इंस्पायर की जो वेब पोर्टल है उस पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि आपकी इंस्पायरशिप अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, प्रोविजनल लेटर आया है कि नहीं आया, वो सब आपको जो है आपकी जो आप इसमें लॉग इन करते हो उसमें ईमेल एड्रेस डालेंगे उसी पे आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। डोंट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन. Please ensure that all the aspects of application are correct before submitting. Okay. So any legal proceeding in respect to any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and or application can be lodged only in Delhi High Court's tribunals forums. Delhi High Court's tribunals forum only shall have the sole and exclusive jurisdiction to try and case despite. ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन थे, और अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे और मेरी बात अगर मानेंगे जितना मैंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही इसके ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फिल कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।